पीडीएम पार्ट 2 बनाने की तैयारियां शुरू, बड़ा इंकिशाफ हो गया। इलेक्शन से पहले ही बड़ा नतीजा आ गया। बैलेट पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। नाजरीन, कमाल हो गया। बड़े मियां का वतन वापिस आना मजाक बन गया। पीडीएम को बनाने वाले फिर से नई मंसूबों में मसरूफ हो गए। पीडीएम 1 के बाद अब पेशे खिदमत है पीडीएम 2। नून लीग और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम ताकतवरों के फैसलों को ना हिला सकी। इमरान खान को तबाह करने के लिए बनाई गई पीडीएम अब बड़े मियां को बर्बाद करने लगी। अहम तरीन सियासी रहनुमा ने सारा भांडा फोड़ दिया। इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। सोशल मीडिया पर धूम मच गई। इलेक्शन कमीशन की शामत आ गई। पिंडी से बड़ा बुलावा आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंस गए। इलेक्शन से पहले ही बड़ा एक्शन हो गया। सोशल मीडिया पर बैलेट पेपर शेयर करने वाला कौन? बैलेट पेपर पर किसकी जीत दिखाई गई? किसने इलेक्शन कमीशन की रट को चैलेंज किया है? क्या पीडीएम पार्ट 2 बन चुकी है? क्या इलेक्शन से कबल ही पीडीएम 2 को लॉन्च कर दिया जाएगा? जीएचक्यू में किस बड़ी तब्दीली ने सबको हिला कर रख दिया है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। इन तमाम बड़ी डेवलपमेंट को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वालों को जब खुद ही उन्हें कांटों पर नंगे पांव चलना पड़ता है तो ये सबक पूरी दुनिया सीखती है और मिसालें ऐसे अलग कायम होती हैं। ऐसा ही कुछ हमारी पीडीएम के साथ भी हुआ है, जो इक्तिदार से निकलकर ऐसे बिखरी है जैसे खिज़ा के मौसम में सूखे पत्ते जा बजा बिखरे पड़े होते हैं। इत्तलाआत जो हम आपसे शेयर करेंगे वो बड़ी ही शानदार और जानदार हैं कि एक बार फिर से पीडीएम का जन्म होने को है और ये दावा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अहम तरीन सियासतदान है। वो सियासी रहनुमा कौन है? इसे पीडीएम के नए वर्जन से मुतल्लिक किसने अपडेट किया है? इस पर नज़र डालने से कबल आपको बता देंगे, डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन से कबल ही इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है। ये क्या माजरा है? किसने ये पेपर सोशल मीडिया पर शेयर किया है? इन तमाम अहम तरीन खबरों से मुतल्लिक वीडियो में आगे चलकर आगाह किया जाएगा। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि जब जब सच को मिटाने के लिए बातिल ने कोई चाल चली है वो उल्टी ही पड़ी है, फिर बेशक वो कोई सियासी चाल हो या माशरती। अब इसकी मिसाल नून लीग की ही ले लीजिए, जो 1.5 साल हुकूमत में रहकर भी खुद को मनवा ना सकी और जब इक़्तिदार से बेदखल हुई तो एहसास हुआ कि उनकी अवामी मकबूलियत सफ़र है और ताकतवर हल्के भी उनसे बेजार हो चुके हैं। अब अगर नए इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत की जाए तो चंद इत्तलाआत आई हैं कि EMS ने इलेक्शन से कबल ही खराबियां दिखाना शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक साबिक चेयरमैन सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा है कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ने इलेक्शन के दिन से कबल ही खराबियां दिखाना शुरू कर दी हैं। NA 157 कंबर शहदाद कोर्ट और PS 12 लाड़काना के 2 और ज़्यादा सिस्टम में खराबियों की इतला दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी 2024 को निताज जमा करने और टैबलेट करने के लिए EMS का इस्तेमाल कर रहा है। RONA 157 का कहना है पोलिंग अमले की ड्यूटियां सिस्टम पर अपलोड की गई जो बाद में मिल ना सकी। उनका कहना था निज़ाम या तो नाकाम है या फिर कंट्रोल किया जा रहा है। इन मुशाहिदात ने सॉफ्टवेयर की दुरुस्तगी पर एक संगीन सवाल उठाया है। 2018 की तारीख को नहीं दोहराना चाहिए। फेडरेशन मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम की मुतमिल नहीं हो सकती। वाज़िया रहे कि मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के नताइज जमा और मुरतब करने के लिए तैयार किए जाने वाले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से मुतल्लिक बड़ा इंकिशाफ हुआ है। डॉन इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन वाले दिन इंतखाबी नताइज मुरतब के लिए जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा, इस सिस्टम में खामियों की निशानदही की गई है। सिंध में 2 रिटायरिंग अफसरान ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खत तहरीर करके इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में खामियों की निशानदेही की है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 157 की रिटर्निंग अफसर अब्दुल कादिर मुशर्रफ जो कि असिस्टेंट कमिश्नर कंवर भी हैं, इन्होंने सिंध असम्बली नशिस्त PS 12 के RO उस्मान जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बकरानी भी हैं, इन दोनों अफराद ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की खामियों से मुतल्लिक अपने आला अफसरान को खतूत लिखे हैं। दोनों ओहदेदारों की जानब से लिखे गए खतूत में EMS के हवाले से तकरीबन यकसा मसाइल की निशानदही की गई है। दोनों ओहदेदारों की जानिब से लिखे गए खतूत में EMS के हवाले से तकरीबन यकसा मसाइल की निशानदही की गई है।
عبدالقادر مشوری کا خط 3 فروری کو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر قمبر شہداد کورٹ کو لکھا گیا۔ عبدالقادر مشوری نے اپنے خط میں کہا کہ پولنگ افسران کو تفویض کردہ فرائض سے متعلق ڈیٹا EMS پر اپلوڈ کیا گیا تھا، جو بعد میں غائب ہو گیا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ سسٹم میں اس نقص نے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں، جن سے ان کے قابل اعتبار اور مستند ہونے پر سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم بالکل ناکام ہے یا پھر اسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ RO نے دعویٰ کیا کہ EMS کے حوالے سے تحفظات سے الیکشن کمیشن اور نادرا حکام کو زبانی آگاہ کر دیا جائے، لیکن ان شکایات کو دور نہیں کیا گیا۔ دونوں اداروں نے سسٹم میں ان مسائل کی وجہ تکنیکی خرابی کو قرار دے دیا۔ ناظرین، جب شریف برادران طاقتوروں سے ملے ہیں، ان سے جی بھرتے ہیں اور اپنے مقاصد کو پورا کرواتے ہیں۔ اپنے مقاصد پورا کرواتے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر کرتے ہیں۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، جس کی پیشگوئی اطلاع حلیم عادل شیخ نے دے دی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ قسطان تحریک انصاف PTI سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ PDM-2 بنانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ الیکشن والے دن پاکستان اور کپتان کی خاطر گھر سے نکلنا ہے۔ کراچی کی اینٹی انکروچمنٹ عدالت میں سوسائٹی کی زمین پر قبضہ کیس کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حلیم عادل کا کہنا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب ایک ہی تالی کے چٹے پٹے ہیں۔ نواز شریف، بلاول بھٹو اور MQM نوار کشتی لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے عوام کل سمندر ہے۔ ایک دن پہلے یہ شہر گٹروں کا سمندر بنا ہوا تھا۔ 15 برسوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 35 برسوں سے MQM حکومت کا حصہ ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جو لوگ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے جانا تھا چلے گئے۔ عوام کپتان کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ ایک دن پاکستان کی خاطر، ایک دن کپتان کی خاطر، سب کو نکلنا ہے۔ ہوئے حلیم عادل کا کہنا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی مخالفت کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب ایک ہی تالی کے چٹے پٹے ہیں۔ نواز شریف، بلاول بھٹو اور MQM نوار کشتی لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کہہ رہے تھے عوام کل سمندر ہے۔ ایک دن پہلے یہ شہر گٹروں کا سمندر بنا ہوا تھا۔ 15 برسوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 35 برسوں سے MQM حکومت کا حصہ ہے۔ تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی جو لوگ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے جانا تھا چلے گئے۔ عوام کپتان کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ ایک دن پاکستان کی خاطر، ایک دن کپتان کی خاطر، سب کو نکلنا ہے۔